हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रभाकर। आज के क्लास में हम लोग सिलोजिज्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, सिलोजिज्म्स एक ऐसा टॉपिक है एग्ज़ाम्स के लिए जो हर एक एग्ज़ाम में आता ही है ऑलमोस्ट। आप कोई भी एग्ज़ाम दे दीजिए, लाइक आरबीआई का एग्ज़ाम दे दीजिए, आईबीपीएस का एग्ज़ाम दे दीजिए, एसबीआई दे दीजिए, एलआईसी, जीआईसी, कोई भी एग्ज़ाम दे दीजिए, या फिर एसएससी का एग्ज़ाम, कैट का एग्ज़ाम, मैट का एग्ज़ाम, कुछ भी एग्ज़ाम दे दीजिए, आपको सिलोजिज्म से क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आ जाता है और उससे ऑलमोस्ट 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सिलोजिज्म से। आप पीओ का एग्ज़ाम दीजिए या फिर क्लार्क का, या फिर आप प्रीलिम्स का दीजिए या फिर मेंस का, सिलोजिज्म्स ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में रहता है। तो आप समझ सकते हैं सिलोजिज्म्स का इंपॉर्टेंस कितना होता है कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए। तो देखिए, आज के क्लास में हम लोग सिलोजिज्म्स के एकदम बेसिक्स के बारे में समझेंगे। बिकॉज अगर हम लोगों का बेसिक्स पता हो जाएगा सिलोजिज्म्स के, तो हम लोग धीरे धीरे उसके टफेस्ट क्वेश्चंस को भी बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट के अंदर आप लोग का 5 मार्क का क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के सिलोजिज्म्स के क्लास में हम लोग पहले देखेंगे सिलोजिज्म्स के बेसिक रूल्स क्या है और सिलोजिज्म्स क्या है। उसके बाद हम लोग उसके ऊपर कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स देखेंगे कि कैसे सिलोजिज्म्स को शॉर्टकट में सॉल्व किया जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करेंगे। सिलोजिज्म्स एक प्रोसेस है जो एक्चुअली एक स्टेटमेंट को एनालाइज करता है, एक अलग अलग स्टेटमेंट्स को, और उसके ऊपर डिपेंड करके उसके कंक्लूजन्स को ड्रॉ किया जाता है। नॉर्मली जो स्टेटमेंट्स दिया हुआ रहता है वो उसको हम लोग हमेशा सही मानते हैं, दैट वी आर एज्यूम्ड इट टू बी ट्रू, और उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग कंक्लूजन्स को बोलते हैं कि वो जो कंक्लूजन्स दिया हुआ है वो सही है कि गलत है। और सबसे बड़ा बात है, ये जो स्टेटमेंट्स होता है उसका हम लोग के पर्सनल लाइफ के साथ कोई लिंक नहीं रहता है। वो स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते कि वो 100% रियल लाइफ के साथ सही है या फिर गलत है या फिर मैच नहीं होता है। बट हम लोग को हमेशा उस स्टेटमेंट को एज्यूम करना होगा कि वो ट्रू स्टेटमेंट है, और उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग जो कंक्लूजन्स दिया हुआ रहेगा उस कंक्लूजन्स को ड्रॉ करेंगे कि वो कंक्लूजन स्टेटमेंट के ऊपर मैच होता है कि नहीं होता है, वो स्टेटमेंट सही होता है कि गलत होता है, वही सब। तो चलिए एक एग्जाम्पल के तरीके से उसको देखते हैं। पहला वाला यहाँ पे देखिए, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे कि पहला स्टेटमेंट देखिए, ऑल डॉग्स आर एनिमल दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, जितने भी डॉग्स हैं वो सारे एनिमल्स हैं। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ऑल एनिमल्स आर मॉर्टल, मीन्स जितने भी एनिमल्स हैं वो सब मॉर्टल है। तो अगर हम लोग ये दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी डॉग्स हैं वो तो एनिमल्स हैं, और जितने सारे एनिमल्स हैं वो सब मॉर्टल्स हैं। तो अल्टीमेटली जितने डॉग्स हैं वो अल्टीमेटली सारे मॉर्टल्स ही हो गए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ऑल डॉग्स आर मॉर्टल। तो ये हो गया हम लोगों का सिलोजिज्म्स का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कैसे स्टेटमेंट्स रहता है और कैसे कंक्लूजन्स आता है। तो चलिए अब पहले देखते हैं हम लोग सिलोजिज्म्स के कुछ टॉपिक्स जिसके जरिए हम लोग कुछ शॉर्टकट में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सिलोजिज्म्स को हम लोग वेन डायग्राम के जरिए सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए जो सब डायग्राम्स बना हुआ है इसको वेन डायग्राम बोला जाता है। यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ ट्रिक्स देखेंगे कैसे सिलोजिज्म को हम लोग सॉल्व करते हैं यूजिंग वेन डायग्राम्स। जब कहीं लिखा हुआ रहेगा ऑल ए इज बी, तो हम लोग ऐसे इसको ड्रॉ करेंगे, ऑल ए, जितना भी ए है वो पूरा बी के अंदर हम लोग ड्रॉ कर देंगे। इसका मतलब है जितना ये जो ए है ये पूरा बी के अंदर है, तो ऑल ए इज बी हम लोग का ये ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखिए सम ए इज बी लिखा हुआ है। सम ए इज बी मीन्स ए का कुछ पोर्शन बी है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ए का डायग्राम तो ड्रॉ किया, साथ में बी का डायग्राम भी ऐसे ड्रॉ किया, और यहाँ पे देखिए एक पोर्शन इन दोनों में इंटरसेक्ट हुआ है। इसका मतलब ये जो पोर्शन है ये सम ए इज बी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का नो ए इज बी। नो ए इज बी मीन्स कोई भी ए बी नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखिए ए है और यहाँ पे हम लोगों ने बी ड्रॉ किया है। ए और बी में कुछ टच नहीं था, इसलिए हम लोग ने ए और बी में एक लाइन खींचा और इसको कट कर दिया। इसको इसीलिए किया ताकि हम लोग को पता चले कि इसके जरिए हम लोग को पता चल जाएगा कि ए और बी में नो ए इज बी का रिलेशन है। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल देते हैं आपको, अगर हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर देते तो हम लोग को पता नहीं चलता कि ए और बी में कुछ
निगेटिव रिलेशन है कि नहीं, नो का रिलेशन है कि नहीं, बिकॉज ए और बी अलग अलग लिखा हुआ है। लेकिन हम लोगों ने जैसे ही इसको इस डायग्राम से लाइन खींच के ऐसे ड्रॉ कर दिया तो हम लोगों को पता चल गया कि इन दोनों के बीच में एक निगेटिव रिलेशन बना हुआ है जो नो का रिलेशन है। और लास्ट में देखिए क्या है, ऑल ए इज बी एंड ऑल बी इज ए। इसका मतलब है जितना ए है वो पूरा का पूरा बी है और जितना बी है वो पूरा का पूरा ए है। तो इसलिए हम लोगों का क्या हुआ, ऑल ए इज बी एंड ऑल बी इज ए, अगर दोनों इक्वल हो जाता है इसका मतलब है दोनों एक ही है। तो इसीलिए ऑल ए इज बी एंड ऑल बी इज ए को हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो हो गया हम लोग का ये 4 वेन डायग्राम। तो इसी डायग्राम के ऊपर डिपेंड करके हम लोग कंक्लूजन्स को ड्रॉ करेंगे आज के क्लास में। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ टॉपिक्स हम लोग माइंड में रखना पड़ता है सिलोजिज्म्स को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं वो सब क्या क्या है। तो पहला वाला देखिए पॉइंट क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि ऑल मीन्स 100% पॉजिटिव। जब भी हम लोगों को लिखा हुआ रहता है ऑल ए इज बी, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो ऑल दिया हुआ रहता है वो 100% पॉजिटिव वर्ड्स को डिनोट करता है। नेक्स्ट होता है सम मीन्स 50% पॉजिटिव। कभी भी जब सम लिखा हुआ रहेगा तो उसका मतलब है वो 50% पॉजिटिव में है। नेक्स्ट है सम नॉट मीन्स 50% निगेटिव। अब ये 50% निगेटिव क्या है, पहले देखिए सम नॉट क्या है। सम नॉट मीन्स जैसे कि हम लोग को अगर बोलता है कि सम ए इज नॉट बी, तो हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे इसको, सम ए का कुछ पोर्शन बी नहीं है, तो हम लोग का बन जाता है सम नॉट ए इज बी, ए का कुछ पोर्शन बी नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का सम नॉट, और ये 50% निगेटिव में रहता है। जब भी हम लोग का सम रहेगा साथ में तो वो 50% में रहता है। और लास्ट वाला जो है नो मीन्स 100% निगेटिव। मीन्स जब भी कहीं पे नो दिया हुआ रहेगा आप श्योर रहिए कि वो 100% निगेटिव रिलेशन में है। जैसे कि नो ए इज बी दिया हुआ रहता है अगर, तो इसका मतलब है ए और बी में 100% निगेटिव रिलेशन बना हुआ है। ठीक है, देखिए सिलोजिज्म्स में हम लोग स्टेटमेंट से डायग्राम तो ड्रॉ कर लेंगे वेन डायग्राम के जरिए, लेकिन उसके बाद हम लोग को कंक्लूजन्स ड्रॉ करना होता है। अभी ये कंक्लूजन्स सही है गलत है कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को हमेशा माइंड में रखना होता है कोई भी कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते टाइम, कि वो सही होता है कि गलत होता है। When there is no relation between subject and predicate is given, we cannot comment anything. इसका मतलब है अगर कुछ रिलेशन नहीं दिया हुआ है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बीच में तो हम लोग कुछ कमेंट नहीं कर सकते कि वो सही है कि गलत है। नेक्स्ट वाला है when a relation between subject and predicate is positive, we cannot comment negative. अगर कुछ रिलेशन दिया हुआ है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में पॉजिटिव में तो हम लोग कुछ निगेटिव कमेंट नहीं कर सकते उसके अंदर। अब तक हम लोगों ने सब बेसिक रूल्स तो देख लिया है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली अभी अप्लाई करके देखेंगे एग्जांपल्स के जरिए। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कुछ, क्या स्टेटमेंट है, सम ए इज बी एंड दूसरा वाला स्टेटमेंट है सम बी इज सी। तो इसको हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे और उसके बाद कंक्लूजन्स जो दिया हुआ है ये सारे 4 कंक्लूजन्स को हम लोग ड्रॉ करेंगे कि वो सही है कि गलत है बेस्ड ऑन दैट स्टेटमेंट। तो देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग इसको। पहले दिया हुआ है सम ए इज बी, तो इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे सम ए इज बी। तो हम लोग का देखिए यहाँ पे ए और बी में इंटरसेक्ट हुआ है, इसका मतलब है ये सम ए इज बी है। नेक्स्ट क्या है, सम बी इज सी। तो हम लोगों ने क्या किया, सम बी इज सी को भी ड्रॉ कर दिया ऐसे। तो ये बन गया हम लोग का वेन डायग्राम, ये स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करके। अभी हम लोग का देखिए स्टेटमेंट का काम खत्म हो गया ऑलमोस्ट, बिकॉज स्टेटमेंट को हम लोग को और देखना नहीं है, हम लोग को बस ये डायग्राम देख के ये कंक्लूजन्स को पूरा ड्रॉ करना है एग्जाम हॉल में। तो पहला वाला देखिए कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, दिया है यहाँ पे कि सम ए इज सी। अभी सम ए इज सी है कि नहीं, देखिए यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, और ए और सी में डायरेक्टली कुछ रिलेशन है नहीं, इनडायरेक्टली भी कुछ रिलेशन है नहीं यहाँ पे दिया हुआ, इन दोनों में कुछ लिंक नहीं है। तो हम लोग ये बोल नहीं सकते कि ए और सी में कुछ रिलेशन है, तो सम ए इज सी क्या हो जाएगा हम लोग का, रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोल नहीं सकते कि सम ए इज सी है कि नहीं। नेक्स्ट क्या है, सम ए इज नॉट सी। अभी देखिए हम लोग का पहला जो
हम लोगों ने रूल सीखा था उसमें दिया हुआ था कि अगर कुछ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में निगेटिव कुछ दिया हुआ नहीं रहता है तो हम लोग निगेटिव कुछ कमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए डायग्राम में ए और सी में निगेटिव कुछ रिलेशन है ही नहीं। ए और सी में निगेटिव रिलेशन ऐसा होता है अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे डायग्राम को ड्रॉ करते हैं कि ऑल ए इज नॉट सी या फिर सम ए इज नॉट सी। अगर ऐसा हम लोग का डायग्राम रहता तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कि हाँ ठीक है ए और सी में कुछ निगेटिव है, बट यहाँ पे देखिए ए और सी में कुछ भी निगेटिव नहीं है, तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि सम ए इज नॉट सी है कि नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको रॉन्ग कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वाला है सम बी इज नॉट ए। अभी देखिए हम लोग का फर्स्ट कंक्लूजन रूल क्या था कि अगर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में कुछ पॉजिटिव दिया हुआ है तो हम लोग कुछ निगेटिव बोल नहीं सकते। तो यहाँ पे देखिए सम बी इज नॉट ए दिया हुआ है। अभी ए और बी में तो पॉजिटिव रिलेशन है, निगेटिव कुछ बोला ही नहीं है ए और बी में, तो हम लोग क्यों भाई निगेटिव बोलेंगे कि सम बी ए नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ऑल ए इज नॉट सी। अभी देखिए ऑल ए इज नॉट सी भी हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते बिकॉज ए और सी में तो कुछ निगेटिव दिया हुआ ही नहीं है। अगर निगेटिव दिया हुआ नहीं है तो हम लोग निगेटिव कुछ कमेंट भी नहीं कर सकते। तो ऑल ए इज नॉट सी भी क्या हो जाएगा, हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। तो पहले हम लोग का देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है। पहला वाला स्टेटमेंट है सम इंडियंस आर अमेरिकन। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नो अमेरिकन इज यूरोपियन। एंड तीसरा स्टेटमेंट है ऑल यूरोपियन इज जेंटलमैन। तो देखिए यहाँ पे जो तीन स्टेटमेंट है उसको हम लोग डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले जो है सम इंडियंस आर अमेरिकन, तो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। सम इंडियंस आर अमेरिकन, ये हो गया हम लोग का ड्रॉ। उसके बाद है नो अमेरिकन इज यूरोपियन। अभी नो अमेरिकन इज यूरोपियन कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये हो गया हम लोग का नो अमेरिकन इज यूरोपियन। फिर है ऑल यूरोपियन इज जेंटलमैन, मीन्स जितना भी यूरोपियन है वो सारे जेंटलमैन हैं। तो देखिए एक बात ध्यान में रखिए, जिसके साथ ऑल रहता है वो हमेशा डायग्राम में अंदर में रहता है और जो साइड में रहता है वो हमेशा बाहर में रहता है। यहाँ पे देखिए यूरोपियन के साथ ऑल दिया हुआ है तो यूरोपियन अंदर में है, और जो जेंटलमैन है उसके साथ तो ऑल या फिर कुछ है नहीं, तो ये हम लोग बाहर में ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया हम लोग का डायग्राम ड्रॉ, वेन डायग्राम। तो अभी हम लोग का स्टेटमेंट और जरूरी है नहीं, हम लोग डायग्राम से ही पूरे कंक्लूजन्स को सॉल्व करेंगे। अभी देखिए डायग्राम्स तो हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया था वेन डायग्राम का स्टेटमेंट देख के, तो उसी डायग्राम के ऊपर डिपेंड करके जितने भी सारे यहाँ पे कंक्लूजन्स है, ये सारे कंक्लूजन्स का हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए हम लोग का कंक्लूजन नंबर 1 क्या है, नो जेंटलमैन इज अमेरिकन। दिया हुआ कि जितने भी जो भी जेंटलमैन है वो अमेरिकन नहीं है। अभी देखिए यूरोपियन और अमेरिकन में निगेटिव रिलेशन है, लेकिन जेंटलमैन का अमेरिकन के साथ डायरेक्टली कुछ निगेटिव रिलेशन दिया हुआ नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, हम लोग का रॉन्ग हो गया, नो जेंटलमैन इज अमेरिकन। नेक्स्ट क्या है, सम जेंटलमैन आर अमेरिकन। अभी निगेटिव दिया हुआ नहीं है, ये बात तो सही है, लेकिन डायरेक्टली भी कुछ दिया हुआ नहीं है पॉजिटिव रिलेशन इन दोनों में, तो हम लोग सम जेंटलमैन आर अमेरिकन भी नहीं बोल सकते। तो ये भी क्या हो गया, हम लोग का रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नो अमेरिकन इज इंडियन। अभी यहाँ पे देखिए डायग्राम में अमेरिकन यहाँ पे और इंडियन यहाँ पे है, और इन दोनों में सम का रिलेशन है जो पॉजिटिव रिलेशन है। और हम लोग का रूल ये था कि अगर पॉजिटिव रिलेशन कुछ दिया हुआ रहता है तो हम लोग निगेटिव कुछ कमेंट नहीं करते। इन दोनों में निगेटिव नहीं है तो हम लोग निगेटिव बोलेंगे नहीं। तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है हम लोग का नो यूरोपियन इज इंडियन। अभी देखिए डायग्राम में यूरोपियन यहाँ पे है और इंडियन यहाँ पे है, और इन दोनों में कुछ डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि यूरोपियन इंडियन है या नहीं। तो नो यूरोपियन इज इंडियन भी हम लोग का क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, बिकॉज डायरेक्टली कुछ दिया हुआ नहीं है इन दोनों में। नेक्स्ट है सम अमेरिकन आर इंडियन। अभी देखिए सम अमेरिकन इंडियन है कि नहीं।
देखिए स्टेटमेंट में ही हम लोग का दिया हुआ था कि सम इंडियन और अमेरिकन, तो ऑब्वियसली सम अमेरिकन भी इंडियन होता है, तो सम अमेरिकन और इंडियन क्या हो जाता है हम लोग का ट्रू हो जाता है। उसके बाद क्या है, नो इंडियन आर जेंटलमैन। अभी देखिए नो इंडियन जेंटलमैन है कि नहीं, देखिए जेंटलमैन यहाँ पे है और इंडियन यहाँ पे है और इन दोनों में कुछ निगेटिव रिलेशन दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग ये बोल नहीं सकते कि नो इंडियन इज जेंटलमैन है कि नहीं, तो ये भी क्या हो गया हम लोग का रॉन्ग हो गया। ठीक है, और एक कंक्लूजन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना। यहाँ पे दिया हुआ है कि सम इंडियन आर नॉट यूरोपियन, कुछ इंडियन यूरोपियन नहीं है, क्या वो सही है? देखिए यूरोपियन और इंडियन में तो डायरेक्टली कुछ दिया हुआ नहीं है, बट यहाँ पे देखिए सम इंडियन और अमेरिकन दिया हुआ है और अमेरिकन का यूरोपियन के साथ निगेटिव रिलेशन बना हुआ है, तो इसका मतलब है ये जो पोर्शन है ये भी यूरोपियन के साथ निगेटिव रिलेशन में बना हुआ रहेगा ऑब्वियसली। तो हम लोग ये एटलीस्ट बोल सकते हैं कि ये जो पोर्शन है वो यूरोपियन है नहीं, तो सम इंडियन मीन्स ये जो पोर्शन है आर नॉट यूरोपियन, ये हो जाता है हम लोग का सही। ठीक है, और एक देखिए अभी हम लोग का लास्ट वाला ये कंक्लूजन दिया हुआ है कि ऑल इंडियन आर नॉट यूरोपियन, क्या वो सही है या फिर गलत है? आप देखिए इंडियन और अमेरिकन में देखिए यहाँ पे एक सम का रिलेशन बना हुआ है, मींस ये जो पोर्शन है इसका तो यूरोपियन के साथ निगेटिव रिलेशन बना हुआ है, तो अल्टीमेटली ये हम लोग बोल सकते हैं कि इंडियन का जो कुछ पोर्शन है उसके साथ यूरोपियन का निगेटिव रिलेशन है, तो इंडिया का कुछ पोर्शन यूरोपियन कभी नहीं बन सकता। तो इंडिया तो पूरा इतना है और ये पूरा में से अगर थोड़ा भी हट जाता है तो पूरा इंडिया तो यूरोपियन कभी भी नहीं बन सकता, बिकॉज ये पोर्शन का निगेटिव रिलेशन है यूरोपियन के साथ। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऑल इंडियंस आर नॉट यूरोपियन, ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन या फिर डाउट रहे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हम लोगों को कमेंट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि अगर आप लोगों को अच्छा लगा हम लोग का आज का वीडियो तो इसको ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए दूसरों के साथ, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख के कुछ सीख पाए, उन लोगों के एग्जाम्स के लिए हेल्प हो जाए। और हम लोग के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इंस्टेंटली वो वीडियो आपको पहुँच जाए। थैंक यू।